हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके जीवन में इस सुंदर से समय दिया और शाम के वक्त आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना और विनती और निवेदन करने जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आयत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी करते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना भी, क्योंकि हमारा जब तक हम वचन को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि सर विवाह हमें कब करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना होगा, आपको दूसरों को समझाना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको शादी कब करना चाहिए, विवाह कब करना चाहिए। अब सपोज दैट आपके बच्चे भी होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कब करें, या फिर मेरे बहुत सारे यंग युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, वो भी उनकी शादी करना होगा। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर सा वचन आपको दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुनना और जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा सवाल क्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में और कमेंट में किए कि सर बताइए कि हमें विवाह कब करना चाहिए, क्योंकि एक अलग विषय है और बहुत सारी बातें हैं कि हमें विवाह किससे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ये भी हैं कि विवाह के कारण मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम जो वचन आज हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, वो है कि हमें शादी कब करना चाहिए, वो मसीही शादी कैसी होनी चाहिए और हमें कब करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बारे में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में लिखा है, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ। किसके लिए कहा, लेकिन आपको ध्यान में कौन सी बातें रखना है, अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए। यदि आज आप एक गलती करते हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के या उसकी शादी विवाह करके, तो आप जिंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने कदम फूंक फूंक करके रखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके हर प्रकार की जो शांति सुख है उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो, और अपने कदम को इस तरीके रखो कि वो शैतान आपसे डरे, आपसे भागे, वो आपके पास ना आए। हालेलुया। इसीलिए आज हम इन बातों को मैं 6 टॉपिक मतलब 6 ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा 6 बातें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर विवाह के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। पहले बात तो आपने प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, कि आपको एक जीवन साथी मिले जो कि परमेश्वर या उसके राज्य में या फिर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दिया, तो परमेश्वर ने पहली बात को इसलिए कहा। और दूसरी बात क्या है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को इच्छी और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप परस्पर एक दूसरे की रुचियों को और अनुचियों को, अच्छे और बुरे गुणों को और अच्छे गुणों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम परिचित हो जाते हो, और जल्दबाजी में किए गए विवाह खतरनाक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जबकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं या उसको पहचान लेते हैं, और एक दूसरों की बातों को, रुचि को, क्या करना चाहते क्या नहीं करना है, क्या सोच है, उसी
थिंकिंग कैसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं, गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर गुण हैं, कौन सी कौन बातें हैं, तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छे तरीके से परिचित हो जाते हैं, अगर उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर ने कहा, और यदि आप जल्दबाजी में किए गए शादी विवाह में, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा खतरनाक आपकी जिंदगी में साबित हो सकता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि जीवन भर का मामला है और जीवन भर की बातें हैं। यदि आपने एक गलती आज कर दी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह किए गए, जल्दबाजी में विवाह किए गए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरी बात में परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम जो होता है आदि काफी नहीं है, विवाह जीवन भर के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा, विवाह कितने दिन के लिए होता? एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होता, जीवन भर के लिए। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। और सुखी परिवार के लिए ईश्वरीय प्रेम आवश्यक, आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सुखी परिवार के लिए आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम, प्यार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में कहा गया, इस बात को कई बार दोहराया गया और कई बार समझाया गया। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपकी विवाह की योग्य आयु ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। विवाह को वासकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ भारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन पे अनेक प्रकार की दिक्कतें और उनको अनुभव होता है, अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब सपोज दैट आप सोचिए कि आप एक माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आपको घर का खर्चा चलाना है, उनको पढ़ाया लिखाया समझाया, कपड़े, हर एक चीज, हर एक वस्तु में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और घर को चलाना, घर परिवार को संभालना। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके करें और उससे प्रार्थना और विनती करें। इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने 5वीं बात में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, जब तक नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए, हमारा जो दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हम कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जब तक आपकी नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाता है या नहीं हो जाता है तब तक आपको विवाह के लिए क्या करना चाहिए? शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हम शादी विवाह करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम अपना घर, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। इस बात को भी याद, आप बहुत लोगों ने, आपके मुंह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर लेगा तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। और लड़के खुद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से मैं परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा और काम भी करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसी यदि आपकी सोच है तो आपको प्रतीक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बहुत सारी बातों को कहा
क्योंकि किसी पुरुष को सुधारने के उद्देश्य से उससे विवाह ना कीजिए। हालेलुया। आपने बहुत सारी बातें सुने होंगी कि इस व्यक्ति हमारा लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका विवाह कर देते, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पहले नहीं सुधरा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, जो अपने घर परिवार की इज्जत को नहीं देखा, तो आने वाले समय को क्या देखेगा और क्या वो सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे पुरुष से विवाह ना करना की अच्छा, जिसकी आदतों में सफल पूर्वक अनेक प्रकार की कूटता भरी हो, अनेक प्रकार की बुराई भरी हो, अनेक प्रकार की बातें भरी हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सोचना और समझना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारे सुखी विवाह के लिए आज हम शादी कर लेते हैं, आज चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में हैं। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि आज हमारे जीवन में हम जो करना चाहते हैं शैतान हमसे चुरा लेता है। तो लड़ाई किससे होगी? घर में होगी, परिवार में होगी, अनेक प्रकार के सदस्यों से होगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिनको एक मसीही परिवार की स्थापना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनका प्रमुख पति और पत्नी का अनेक प्रकार के प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके साथ पारिवारिक प्रार्थना, अनेक प्रकार की बातें जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य से होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इस तरीके ने कहा, फलो और फूलो और भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था, फूलो और फलो और भर जाओ इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपको ज्ञान देना, आपको बुद्धि, आपको समझ देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही रखते हैं और इस वचन में, और प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आज हमें वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हमें किससे शादी, किससे ब्याह करना है, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने घर परिवार समाज के लिए। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आज खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी,
दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं,
वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट
दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्य शैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।